आप लोग भी अपनी इस डिजिटल नोटबुक को एकदम फ्री में लिस्ट कर सकते हो अमेजॉन केडीपी पे एंड अर्न कर सकते हो। हाँ, आपने एकदम सही सुना। आजकल के टाइम पे डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं एंड अमेजॉन केडीपी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। बिकॉज हम लोग सब बना तो लेते हैं, लेकिन उसे लिस्ट कैसे करें इसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं पूरे इंटरनेट पे। तो मैं आपको सबसे बेस्ट बताती हूँ अमेजॉन केडीपी, जिसमें आप लोगों को कोई भी अपफ्रंट पेमेंट नहीं देनी पड़ती। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको पहले पेमेंट देनी पड़ती है, फिर वो आपके कस्टमर के पास डिलीवर होती है। लेकिन इसमें आपको कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं करनी, ना आप लोगों को शिपिंग करनी है, ना आप लोगों को प्रिंट करना है, ना ही आपको डिलीवरी करनी है। कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ अमेजॉन केडीपी करेगा। बस आप लोगों को क्या करना है, अपनी डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है, लाइक वो डिजिटल नोटबुक जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। इस वीडियो को जाकर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें मैंने सब बताया था कि कैसे डिजिटल नोटबुक बना सकते हो एंड ट्रेंडिंग कैसे ढूंढ सकते हो, वो भी बताया था। तो चलो, ये वीडियो है उस वीडियो का पार्ट 2। तो अब मैं आपको बताने वाली कैसे आप लोग लिस्ट कर सकते हो अपनी नोटबुक को, बिकॉज साइजेस के बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपली आ जाना है क्रोम ब्राउजर पे एंड यहाँ पर आकर सर्च करना है अमेजॉन केडीपी। अब जैसे ही सर्च करोगे अमेजॉन केडीपी, आपके सामने आएगा सेल्फ पब्लिशिंग, अमेजॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। अब देखो केडीपी बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप लोग अपनी बुक्स सेल कर सकते हो। ई बुक्स हो गई, पेपर बैक हो गए, हार्ड कवर हो गए, अलग अलग टाइप की बुक्स यहाँ पे आप लोग लिस्ट कर सकते हो। तो लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि क्रिएट, मैनेज एंड पब्लिश, बस आपको क्रिएट करनी है एंड उसे पब्लिश करना है। बाकी सारा काम अमेजोन करेगा। आपको यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं करनी होती है। मतलब कि ऐसा नहीं होता जैसे हमें एड्स वगैरह चलाने पड़ते हैं ना अपनी ई बुक को या फिर बुक को प्रमोट करने के लिए। अमेजोन में कुछ नहीं करना है, अमेजोन खुद आपकी बुक को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएगा। जैसे और बुक्स दिखाते हैं ना, वैसे ही अपने प्लेटफॉर्म पे आपकी बुक भी दिखाएगा। तो लाइक अभी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक बुक जो है वो पब्लिश कर रखी है 100 पेजेस की एंड ये $7 मैंने रखा है एंड अभी ये रिव्यू में है। बिकॉज अभी आप लोग देख सकते हो मैंने 14 को डाली थी, 72 आवर्स लगते हैं इसे रिव्यू में अभी ये, इसीलिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो मैंने ये बुक कैसे पब्लिश करी थी ये बताती हूँ। अब यहाँ पे है ना, पहले साइनअप कर लेना, बेसिक सेटअप है। अगर नहीं पता कैसे साइनअप वगैरह करना है तो उसके लिए इस वीडियो को जाके देख लेना। देन यहाँ पर आएगा क्रिएट न्यू टाइटल और सीरीज। अब सिंपली क्लिक करो क्रिएट न्यू टाइटल और सीरीज पे। देन यहाँ पर आता है पेपर बैक एंड यहाँ पे ना क्रिएट पेपर बैक पे क्लिक करना। अब आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही नहीं सीखने वाले कि कैसे लिस्ट करेंगे, आगे ये भी बताऊंगी कि अगर सेल्स नहीं आ रही है तो कैसे सेल्स ला सकते हो। तो लाइक यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हम लोग ना पेपर बैक ही सेलेक्ट करते हैं हमेशा, बिकॉज यही वाली बुक्स जो है ज़्यादा सेल भी होती हैं। तो पेपर बैक सेलेक्ट करना। अब डिटेल्स डालनी है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पेपर बैक डिटेल्स, पेपर बैक कंटेंट, पेपर बैक राइट्स एंड प्राइसिंग। अब सबसे पहले तो लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करना यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो बुक है वो उसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश ही सेलेक्ट करते हैं अभी, क्योंकि उसका मतलब वो है नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इंग्लिश ही सेलेक्ट करना। अब देखो यहाँ पे इंडिया में डिलीवर नहीं करता है। अगर आप लोग इंडिया वालों के लिए सोच के बना रहे हो तो मत बनाओ, बिकॉज इंडिया में ये पेपर बैक हार्ड कवर वाली सर्विसेज अभी अमेजोन ने नहीं दी है। अब यहाँ पे आप लोगों को डालना होगा अपनी बुक के लिए एक टाइटल। तो आप लोगों ने जैसा भी बनाया है, या फिर हैलोवीन वाली बनाई थी ना, तो हमने अभी हैलोवीन डालते हैं यहाँ पे। हैलोवीन स्पेशल डाल सकते हो आप लोग, हैलोवीन स्पेशल रूल्ड नोटबुक्स डाल सकते हो, या फिर हैलोवीन स्पेशल, लाइक मैं यहाँ पे डालती हूँ हैलोवीन स्पेशल नोटबुक, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ना ऐसे करके लिख देना है 100 पेजेस हैं उसमें, या फिर कितने पेजेस हैं। तो उसमें ना 85 पेजेस हैं, मैंने 85 पेजेस की बनाई थी वो, तो इसीलिए अभी हम लिखेंगे 85 पेजेस। अब सबटाइटल आपका मन है तो डाल दो, ऑप्शनल है बिकॉज। एंड उसके बाद नीचे साइड आएंगे एंड सीरीज़ में तब ऐड कर सकते हो जब आपने इसकी सीरीज़ बना रखी हो, हैलोवीन बुक 1, हैलोवीन बुक 2, ऐसे करके। अभी हम लोग नीचे आते हैं एंड यहाँ पे आप लोगों को ऑथर में आ जाना है। अब ऑथर में आप लोग यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हो, लाइक मैं अभी डाल देती हूँ अपना नेम, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है। और वरना आप लोग चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग डाल सकते हो लाइक लविष्का क्रिएशंस डाल सकती हूँ मैं। तो अभी मैं यही करती हूँ, लविष्का क्रिएशंस डालती हूँ, लाइक अपने स्टोर का नेम डाल दिया। अब नीचे साइड आओगे तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर में डाल सकते हो, लाइक अगर आप लोग इन सब सेटिंग्स को ना तब करो जब आप कोई टीम लेके बैठो एंड ई बुक बना रहे हो या फिर कोई बुक लिख रहे हो। बिकॉज देखो अमेजोन केडीपी पे बेसिकली 3 तरीके के प्रोडक्ट सेल होते हैं, लो कंटेंट, मिड कंटेंट एंड हाई कंटेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, लो कंटेंट में हमारी आती है नोटबुक्स वगैरह जिसमें हमने ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करी है एंड बहुत एकदम प्लेन है, मतलब डुप्लीकेट कर रखे हैं पेजेस। मिड कंटेंट में आ जाते हैं हमारी कुछ इस टाइप से, हम लोग बोलो तो हमारे मिड
कंटेंट में आते हैं वो डेली प्लानर्स वगैरह बनाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा हमें कस्टमाइज़ करना पड़ता है। जर्नल्स आ गए जिसमें अफर्मेशंस वगैरह लिखी होती हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हाई कंटेंट है उसमें आ गए बुक या फिर ई बुक भी कह लो। ई बुक एंड बुक्स ना वो हाई कंटेंट में आ जाती हैं। देन यहाँ पे अभी हम लोगों को नीचे साइड आना है। अब डिस्क्रिप्शन लिख देना है अपने बुक के बारे में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसे मत छोड़ना। आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प से लिख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रही हूँ बिकॉज अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। एंड कॉपी करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आएंगे एंड इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इतना करने के बाद पब्लिशिंग राइट्स में आई ओन द कॉपीराइट सेलेक्ट करना, क्योंकि आप ही इस बुक को मतलब ओन करते हो। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं तो उनको रीड कर करके कर लेना। अब आता है प्राइमरी ऑडियंस, तो पहले तो नो कर देना। देन उसके बाद रीडिंग एज ऑप्शनल है, मतलब कि आप लोग एज डालना चाहते हो कि कितने से कितने तक के लोगों के लिए है, तो एज भी डाल सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो अपनी बुक को पूरा। तो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। देन प्राइमरी मार्केट प्लेस में ये ध्यान रखना amazon.com सेलेक्ट होना चाहिए, .co भी होना चाहिए, मतलब जो भी आप लोग करना चाहते हो, पर amazon.com सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है तो वो बेस्ट रहता है। देन उसके बाद आता है कैटेगरीज, यानी कि चूज़ करो कैटेगरीज को। लाइक हमारी जो नोटबुक है ना वो आई हमारी नॉन क्लासिफिएबल में, तो आप लोगों को सिंपली यही सेलेक्ट करना है एंड इसको भी यहाँ से डन करके सेव कैटेगरीज कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे लो कंटेंट बुक में करना है। देखो जर्नल्स, नोटबुक्स एंड प्लानर्स ये सब लो में आ गए, तो मिड में वो आ गया, मतलब कि आपका जो है ई बुक वगैरह आ गई मिड में। एंड उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स में आप लोगों को डाल देनी है जो सर्चिंग में चल रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर्चिंग में चल रहे हैं, वो आप लोगों को पता लगेगा Amazon KDP पे जब जाओगे, मतलब कि amazon.com पे, तो वहाँ पे जाके सर्च करना हैलोवीन, हैलोवीन प्लानर, हैलोवीन जर्नल्स, हैलोवीन नोटबुक्स, इस टाइप से उसको डाल देना 7 कीवर्ड्स। एंड उसके बाद नीचे साइड आओगे तो इसको ऐसे ही सेलेक्टेड रहने देना। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आता है प्रिंट ऑप्शंस। अब देखो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शंस के हिसाब से प्राइस भी बढ़ते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह। तो अभी हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर रखा है विद वाइट पेजेस, क्योंकि उसके अंदर इंटीरियर क्या है, बस ब्लैक लाइन्स एंड वाइट पेजेस ही तो है, तो वही सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपनी बुक का साइज़ सेलेक्ट करना होता है। तो हम लोगों ने जो बुक बनाई थी आपने देखा होगा, हमने उसका साइज़ क्या सेलेक्ट करा था, एक बार कैनवा में जाके चेक कर लेना। तो हमने उसका रखा था 5.3 एंड हाइट रखी थी 8.3, 5.8 था, हाँ 5.8 एंड 8.3 कुछ इस टाइप से रखा था। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इतना सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कुछ आपको बताएगा रिक्वायरमेंट्स। एंड उसके बाद इसको नो ब्लीड पे सिलेक्टेड करना। उसके बाद यहाँ पे अपलोड मेन्यूस्क्रिप्ट जहाँ लिखा है ना, वहाँ पर आपको अपनी वो ई बुक डालनी है, ये हैलोवीन वाली। देन ओपन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ओपन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ये जो हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट है, मतलब कि जो वो हमने बुक बनाई थी, वो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि अपलोडिंग हो रही है, बिकॉज यहाँ पे इतनी बड़ी है, 85 पेजेस की तो है ही, तो उसको यहाँ पे रख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ना कि कवर लग ही नहीं रहा था, मतलब मैं आपको अभी दिखाऊं, यहाँ पे लाइक अपलोड योर कवर फाइल में क्लिक करती हूँ एंड अपने इस कवर को ना अपलोड करती हूँ सिंपली, ठीक है, ओपन करती हूँ। एंड ये कवर ना बिल्कुल अपने साइज़ में आएगा ही नहीं। अगर ये आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मतलब पब्लिश ही नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे यही होता है कि आपका ना ये साइज़ में आएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो कवर क्रिएटर है अमेज़ॉन का, आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी तो कवर अपलोड हो गया, अभी देखते हैं बाद में। एंड इस पर येस माई कवर हैज़ अ बारकोड पे क्लिक करना, वैसे भी खुद ही हो जाता है। एंड देन उसके बाद आता है AI जनरेटेड कंटेंट, मतलब कि आप लोगों ने AI टूल्स का यूज़ करा है क्या अपनी बुक को बनाने में, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी यहाँ पे नो कर देती हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे ये जो लॉन्च प्रीव्यूअर है ना, उस पर क्लिक कर देना। अब ये क्या करेगा, आपकी जो आपने बुक अभी पब्लिश करी, मतलब कि अपलोड करी, उसको यहाँ पे दिखा देगा कि वो आखिर कैसी दिखेगी। तो इसको करने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी बुक में अगर कोई भी एरर्स है, मतलब कि लाइक कट होती है ना बुक वगैरह, प्रिंट करके जाती है आपके कस्टमर के पास, तो उस टाइम पे अगर कुछ भी कट वगैरह होता है तो फिर यहाँ पे आपको दिखा देता है कि ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चेकिंग योर कवर क्वालिटी आ रहा है, कवर फॉर क्वालिटी इश्यूज़। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये चेक कर लिया ना यहाँ से तो बेस्ट रहता है। फिर आगे पब्लिश करते टाइम ज़्यादा हमारी जो है दिक्कत
दिक्कत नहीं होती है। तो अभी सेविंग हो रहा है तो चलो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये हमारा जो ट्रिम साइज़ है, हमारे कवर का जो साइज़ है ना, वो यहाँ पे बहुत छोटा हो गया है। देन यहाँ पे इसको आगे आगे करूँगी तो अब देखो यहाँ पे ये साइज़ की दिक्कत आ रही है ना, ये नोट्स ऊपर चला गया, मतलब ये बहुत बड़ा हो गया हमारा पेज, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे साइज़ भी बताएगा, मतलब कि आप लोगों ने ये साइज़ चूज़ करा है एंड आप लोगों ने तो इस साइज़ की डाल रखी है। तो आप लोगों को क्या करना है, यही साइज़ जो है एंटर कर देना है वहाँ पे 5.40 बाई 8.80, ठीक है, जिससे कि आपके जो अंदर के वो है ना वो आसान हो जाएगा कि ये खुद से एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी कवर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे 5.40 एंड 8.80 याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड उसके बाद एंटर करती हूँ मैं 5.40 एंड 8.30। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरे को याद नहीं आ रहा है तो मैं अभी फिर से लॉन्च प्रीव्यूअर पे क्लिक करूँगी। अब उसके बाद इसको हम लोग फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारा साइज़ ठीक हुआ है नहीं, बट मैं आपको पहले ना कवर का भी करके दिखाती हूँ। अब इसके लिए आप लोगों को ना पहले आपने ये जो कवर बनाया था इसकी एक JPG मतलब एक फ़ोटो होनी चाहिए। तो इसके लिए अभी हम लोग वापस से आते हैं अपने कैनवा पे एंड मैं बता दूं जिन लोगों को कैनवा प्रो चाहिए, मैंने कैनवा प्रो अब डाल दिया अपने टेलीग्राम में, कैसे कैसे आप लोगों को करना है कैनवा प्रो एक्सेस जाके सिंपली देख लेना। देन उसके बाद यहाँ से अभी मैं आती हूँ सिंपली होम पे। तो लाइक मेरा ये डिज़ाइन है, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है कैनवा में। देन इसको आप लोगों को क्या करना है, सेव करना है एज अ फोटो, क्योंकि हमने पहले PDF में करा था ना। तो शेयर पे क्लिक करो, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देन डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे इसको PNG फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को पहले सेव होने में थोड़ा सा देर लगाएगा, देन उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना होता। तो अभी हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ से सेव। अब सेव करने के बाद वापस से हम लोग आ जाएंगे अपनी वेबसाइट पे एंड अपलोड योर कवर फाइल पे नहीं, अब सीधा यहाँ पे क्लिक करना लॉन्च कवर क्रिएटर पे। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इसे करना है सेट। मैं आपको लिटरली बताऊँ, मेरे को वो नोटबुक पब्लिश करने में पूरा 1 दिन लग गया, इतनी ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि उसमें वो कवर ही नहीं हो रहा था। मैंने इतनी बार बनाती गई तब जाके वो एकदम मेरे को फिर पता चला यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आएगा ना गॉट इट डोंट शो मी दिस अगेन पे क्लिक करके कंटिन्यू करना। अब यहाँ पे आपको फ्रॉम माय कंप्यूटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप लोगों के सामने यही आएगा, इस टाइप का ही आता है, वेबसाइट से ओपन करना पड़ेगा ना। तो अब इतना करने के बाद ओपन कर देना। अब जैसे आप लोग ओपन करोगे आपका कवर यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखना वो कवर कैसा दिखेगा, देखो इस टाइप से आ रहा है। तो अब यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करो, लाइक मैं यहाँ पे ये वाला करती हूँ, ठीक है, बीच वाला। एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिसमिस कर देना, ठीक है, डिसमिस कर दो। यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करना, फोटो पे क्लिक करो। अब ये जो टेक्स्ट है इस पर क्लिक करोगे हट जाएगा। अब इस पर भी क्लिक करो एंड इसमें इसको सेलेक्ट ऑल करके ना यहाँ पे आपको कट कर देना है, ठीक है। मैं इसको करती हूँ सेलेक्ट ऑल एंड कट। अब ये आएगा इस टाइप से हैलोवीन नोटबुक 85 पेजेस, इसको भी हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। अब कुछ इस टाइप से यहाँ पे रविष्का क्रिएशंस लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज ऑफ ऑथर नेम मैंने वो डाला था। अब इसको यहाँ पे कट करेंगे बस। अब यहाँ पे आप लोग देखो आपका जो कवर है वो रेडी हो गया, ये कुछ नहीं दिखने वाला है, ठीक है। अब आपका कोई भी टेक्स्ट है ना स्क्रीन पे उसको हटा दो। देन यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके आप लोग देख भी सकते हो। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आया है स्टेप 2। आपको क्या करना है, स्टेप 2 करना है, गो बैक टू फिक्स इट करते हैं। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है तो यहाँ पे अभी करते हैं स्किप दिस स्टेप, पता नहीं क्यों यहाँ पे हो नहीं रहा है। हाँ अब ठीक है, अब हो गया। अब सिंपली सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब देखते हैं एक बार सेविंग में क्लिक करके, वैसे यहाँ पे हाँ अब प्रीव्यू करते हैं। अब प्रीव्यू करने के बाद अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक्चुअल में आपका कवर कैसा दिखेगा। जब आपकी नोटबुक जाएगी तो उसमें कवर भी तो होता ही है नोटबुक में। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टाइप से आएगा। तो सिंपली अब सेव एंड सबमिट पे क्लिक करना। अब आपका जो कवर है ना एकदम परफेक्टली अलाइंड हो गया, अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। अब यहाँ पे आपकी जो स्क्रिप्ट है वो भी डन हो गई एंड कवर भी डन हो गया। लॉन्च प्रीव्यू पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। अब सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे ना अप्रूव भी करना पड़ेगा। ओके, लॉन्च प्रीव्यूअर पे क्लिक करो, पहले आपको अप्रूव करना पड़ेगा अपनी बुक, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मत छोड़ना इस स्टेप को। ओके, एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। देन आपको करनी होगी प्राइसिंग सेट एंड उसके बाद यहाँ पर ना जो भी होता है अमेजोन KDP अपनी प्राइसिंग काट लेता है, मतलब वो जो प्रिंट करेगा और शिप करेगा उसके यहाँ पे प्राइसिंग अलग से कटती है। तो वो काट के फिर आप लोगों को सीधा प्रॉफिट देता है। आप लोगों को ये नहीं बताता टोटल, लाइक आपने $7 रखा तो उसमें से कटेगी जो भी शिपिंग एंड प्रिंटिंग का कॉस्ट होगी। उसके बाद आप लोगों को $7 में से लाइक मान लो
$5 हो गई प्रिंटिंग एंड शिपिंग की कॉस्ट, तो $2 आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप से होता है। तो आप लोगों को क्या करना होता है, और सारी पेमेंट्स आपके अमेजोन KDP अकाउंट में जुड़ती रहती है, क्योंकि अमेजोन KDP अकाउंट सेटअप करते वक्त हमने बैंक डिटेल्स फिल करी होती है। देन वहाँ पे आप लोगों को पे आउट जब करना हो तो आप लोग पे आउट कर सकती हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड मैं बताऊँ, अमेजोन KDP पे अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि लिस्ट नहीं करते हैं, कौन ही खरीदेगा या फिर हमारी बुक नहीं जाएगी, तो आप लोग लिस्ट करके देखो। यहाँ पे कोई फ़ी थोड़ी ना लग रही, आपको कोई पैसे थोड़ी ना देने पड़ रहे हैं, आप लोग कर सकते हो ना तो करो। एंड इस पर अगर ना कंटिन्यूसली काम करोगे ना, तो अमेजोन पे आगे दिखाने लगता है धीरे धीरे। आपको एकदम बेस्ट कंटेंट डालना है, हाई क्वालिटी कंटेंट, देन आपकी बुक जो है वो ज़रूर सेल होगी। एंड अगर आप में से अभी तक किसी की भी सेल हुई है, मतलब कुछ भी सेल हुई है, अब यहाँ पे अगर आप लोगों में से किसी की भी कोई भी बुक सेल हुई है ना, तो मेरे को जल्दी से कमेंट में बताओ, ताकि और व्यूअर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिले। एंड बाकी आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।